हेलो एवरीवन, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो यूके आने के ख्वाहिशमंद हैं और मेजरली ये वीडियो होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, स्ट्रगल्स होती हैं स्टूडेंट्स की। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कुछ पॉइंट्स अब बताऊं नए आने वाले लोगों के लिए, ताकि उनको ज़्यादा मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे भी यूके में ऑलमोस्ट अब 2 इयर्स होने वाले हैं। तो मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था और मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की और मैंने सोचा कि इट वुड बी वेरी नाइस कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो लोग ड्राइविंग ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि ड्राइविंग तो मस्ट है यूके के अंदर। अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जैसे मैंने स्ट्रगल की, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं बहुत दूर दूर और आपको एक एक शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर आपके पास गाड़ी हो, आपको ड्राइविंग आती हो और गाड़ी हो आपने रखी हो, और आप बहुत ईज़िली वहाँ पे उस जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और गाड़ी का, तो गाड़ी के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी जगह जाने के 30 मिनट्स लगते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको नियरली 2 आवर्स और 2.5 आवर्स लगेंगे, जो कि इनसेन है। तो आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। आप एक शिफ्ट के लिए 2 आवर्स या 2.5 आवर्स ईच साइड ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है नॉर्मली। तो अगर आप 5 घंटे आने जाने के डालें तो वो तो 16-17 घंटे 18 घंटे बन जाते हैं। तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से ड्राइविंग या इंडिया से या जहाँ से भी आ रहे हैं आप ड्राइविंग सीखें और अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो बनवा के लेके आएँ, जो कि 1 साल तक यहाँ पे वैलिड होता है सिंस द डे ऑफ एंट्री इन यूके। तो वो आपका जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप यूके का अपना जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं और उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ड्राइविंग आती होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। बेहतर है कि आप बनवा के लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जब आपने सिक्योरिटी SIA बैच के लिए अप्लाई करना है तो वो मस्ट है कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए बैक होम का। तो ऐसा हुआ था कि मैंने भी ये गलती की थी, मैं पाकिस्तान से नहीं बनवा के लेके आया था और मैंने यहाँ पे आके बनवाया, जिसका जो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। मुझे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी और काफ़ी देर बाद वो मुझे मिला। तो मेरा SIA बैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले आया। तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे नहीं लगते और ज़्यादा दिन भी नहीं लगते, तो बेहतर है कि आप अपना जो है ना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो लेके आएँ अपने साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है SIA बैच के लिए अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी करना चाहते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं लाज़िम व मलज़ूम हैं, ड्राइविंग भी और जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, इसके बगैर आपका जो है SIA बैच नहीं बन सकेगा। और अगर गाड़ी नहीं होगी तो आप सिक्योरिटी शिफ्ट्स कवर नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि आप जब यहाँ पे आते हैं, आने से पहले आप कोशिश करें कि अपनी अकोमोडेशन बुक करवा के आएँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ज़ूपला है, स्पेयर रूम है। आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रूम आपके एरिया में, जहाँ पे आपने जाना है, जहाँ पे रहना है, जिस सिटी में रहना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के पास कोई रूम आप बुक कर सकते हैं। अगर पास ना भी हो, थोड़ा दूर भी हो, पेरिफ्रीज़ में हो, जिस तरह मैं बर्मिंघम में रहता हूँ, तो बर्मिंघम की पेरिफ्रीज़ में बहुत सारे रूम्स आपको मिल जाते हैं। तो आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या ड्राइव करके अगर आप यूनिवर्सिटी आ जाएं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि अकोमोडेशन का मसला बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। जब एक दफ़ा आप आ जाते हैं बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर अकोमोडेशन के, किसी के घर आप स्टे करते हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप डायरेक्टली जो है ना अपनी जो है वो अकोमोडेशन बुक करके आएँ, तो वो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे चेक कर सकते हैं, आप ज़ूपला पे चेक कर सकते हैं, स्पेयर रूम पे चेक कर सकते हैं। अकोमोडेशन ईज़िली मिल जाती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। चौथे नंबर पे जो बात है वो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, आते हुए अपने साथ जो है कुछ पैसे लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास 1500 to 2000 पाउंड ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको गाड़ी भी ख़रीदनी है यहाँ पे आके, और समटाइम्स आपको जैसे अकोमोडेशन बुक आपकी नहीं होती,
تو آپ نے یہاں پہ اپ فرنٹ دے کے، یہاں پہ جو ایڈوانس ہوتا ہے اس کو اپ فرنٹ بولا جاتا ہے، تو ایڈوانس دے کے اپ فرنٹ دے کے آپ نے جو ہے نا اکوموڈیشن بک کرنی ہوتی ہے، اور سم ٹائم آپ کو 500-600 پاؤنڈز ہے اپ فرنٹ دینا پڑ جاتا ہے. اور آپ کے پاس کم از کم اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے 2 مہینے جو ہیں گزر جائیں ایزیلی، بغیر جاب کے بھی آپ گروسری کر سکیں، آپ اپنا رینٹ پے کر سکیں. تو 1500 سے 2000 پاؤنڈ تو مسٹ ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہاں پہ اچھا ایک شروع میں ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹربلز فیس نہ کرنی پڑے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم اتنے پیسے ہونے چاہیے. تو یہ کچھ میرے ایکسپیرینسز تھے، اسپیشلی جو میں نے بات کی ہے اپنی کنوینس کی. ڈرائیونگ آپ کو آتی ہونی چاہیے، آ کے آپ گاڑی لیں، آپ ڈیلیوری کی جابس کر سکتے ہیں، آپ سیکیورٹی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے آپ کے لیے اپرچونیٹیز اوپن ہو جاتی ہیں. کیئر میں آپ کو ڈومیسلری ہوم ٹو ہوم کیئر میں آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے، اور اس میں اسپانسرشپس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ بیسٹ تھنگ ہے، آپ پلان کر کے آئیں، اور اگر بغیر پلان کیے آئیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. تو بہتر ہے کہ اگر کوئی بندہ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ تو اس کی جو گائیڈنس ہے اس پہ عمل کیا جائے اور اپنی بھی زندگی آسان کی جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کروں، اور جو یہ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کو شروع میں جب آپ آتے ہیں تو بہت ساری آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ان پرابلمس سے آپ کو بچاتے ہیں یہ پوائنٹس، اور آپ شروع سے ہی ایک یعنی کہ ایک پراپر روٹ پہ آ جاتے ہیں. پراپر پلاننگ کے تھرو آپ جاب سیکیور کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ارن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ بیسٹ تھنگ ہے. آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ ضرور لائک کریں ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں یا کامنٹ کر سکتے ہیں. انفارمیشن لینی ہے آپ، کوئی ایشو نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کامنٹ کا رپلائی کروں، اور جتنا زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈنس میں پرووائڈ کر سکتا ہوں تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پرووائڈ کروں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے کامنٹ سیکشن میں میرے سے کچھ کویشچنز ہوں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. خدا حافظ.